अगर आंसू बयां करते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, तो मैं जिंदगी भर भी रोऊं ना तो भी उनके लिए अपना प्यार नहीं दिखा पाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मेरे टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों, आज का वीडियो होगा ब्रूस ली के जीवन के ऊपर, यानी कि ब्रूस ली के जीवन से संबंधित उनके जीवन के क्या अनुभव रहे हैं, क्या उनसे जीवन के बारे में जानकारी, उनके जीवन के कुछ रहस्य जानेंगे। तो चलिए उनका रहस्य को शुरू करते हैं। ब्रूस ली अपनी पीठ पर 55 किलो का भार रखने के बाद पुशअप मारा करते थे। जी हाँ, इनका पहला फैक्ट है कि ब्रूस ली अपनी पीठ पर 55 किलो भार रखने के बाद पुशअप मारा करते थे, जो आजकल हम लोग मरते हैं जिम में जाकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली के शरीर का वजन मात्र 58 से 59 किलो का था। जी हाँ, 58 से 59 केजी का था। हैत की बात यह है कि ब्रूस ली केवल एक हाथ से एक बार में 50 पुशअप मारते थे। वन हैंड, एक हाथ से 50 पुशअप मार देते थे। चलिए दूसरा फैक्ट बताते हैं। आपको बता दें कि हॉलीवुड के बड़े सितारे जैकी चैन ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत ब्रूस ली के फिल्मों में स्टंटमैन बनने से की। आपको बता दें कि जैकी चैन ब्रूस ली के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। चलिए तीसरा फैक्ट बताते हैं आपको। ब्रूस ली महज अपने हाथों से सॉफ्ट ड्रिंक्स की कैन में होल कर देते थे। जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स की कैन में होल कर देते थे। आपको लगता होगा कि कोक की कैन में छेद आप भी कर सकते हैं। अब ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये होल एल्युमिनियम कैन पर नहीं बल्कि स्टील की कैन में किया करते थे। एक बार तो वे इस स्टंट को करते समय खुद के हाथ को घायल भी कर लिया था। चलिए अगले फैक्ट की तरफ। चौथा फैक्ट है, बोस्निया देश में ब्रूस ली को लेकर एक खास दिलचस्प मामला सामने आया है। मामला यह है कि बोस्निया के मोस्टार शहर में ब्रूस ली का एक नायाब पुतला लगाया गया था, जिससे वहां की किसी भी समुदाय धर्मों का समर्थन प्राप्त था। अब उस पुतले को तबाह कर दिया गया है किसी वो कारणवश। तो चलिए अगले फैक्ट चलते हैं। पांचवा फैक्ट, ब्रूस ली गामा पहलवान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। गामा पहलवान दुनिया के इकलौते ऐसे पहलवान थे जिसे आज तक कोई पहलवान मात नहीं दे पाया था। जी हाँ, गामा पहलवान दुनिया के ऐसे पहलवान थे जिसे आज तक किसी पहलवान ने मात नहीं दे पाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गामा पहलवान का पहलवानी करियर करीब 5 दशक तक चला था। जी हाँ, 5 दशक, एक दशक यानी कि 100 साल। सोचिए 5 दशक यानी कि 500 साल तक चला था। चलिए अगला फैक्ट है, ब्रूस ली की दीवानगी का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि उनके मरने के बाद उनकी लोकप्रियता को दिखाने के लिए कई निर्देशकों यानी डायरेक्टरों ने, जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, ब्रूस ली से दिखने वाले एक्टरों को अपनी फिल्मों में काम दिया तथा ये फिल्में धड़ाधड़ हिट भी होने लगी थी। एक लोग उन्हें मैंने कि ब्रूस ली को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, उनके स्टंट को, उनके कैरेक्टर को, क्योंकि ब्रूस ली के नाम पर दर्शक कुछ भी देखना चाहते थे। इस तरह ब्रूस ली एक ब्रांड बन गया था। जी हाँ, ये उनका छठा फैक्ट था। और 7वां फैक्ट है, ब्रूस ली की जो मारने की रफ्तार थी इतनी तेज़ थी कि एक फिल्म की शूटिंग को शूट करने के दौरान उन्हें 34 फ्रेम में धीरे धीरे करना पड़ता था, ताकि किसी दर्शक को यह ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी आम शख्स के लिए इतनी गति से लात चलाना संभव नहीं था। दोस्तों, आज का 8वां फैक्ट है, ब्रूस ली बिजली से भी तेज थे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने हाथ बंद करने से पहले ही या आपके हाथ से सिक्का निकाल कर अपना सिक्का आपके हाथ में रख देते थे और यह उनकी क्षमता भी थी। चलिए अगला फैक्ट है, सन 1962 में ब्रूस ली एक बार एक फाइट के दौरान अपनी विपक्षी पर यानी कि दुश्मन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 पंच और एक किक जड़ती थी। आपको बता दें कि ब्रूस ली की एक कारनामा मात्र 11 सेकंड में किया था। ये कारनामा ब्रूस ली ने मात्र 11 सेकंड में किया था। दोस्तों, आज के बस इतना ही। चलिए आज का सवाल आपसे
पूछ लेते हैं, ब्रूस ली कहाँ के रहने वाले थे? जी आज का सवाल है, ब्रूस ली कहाँ के रहने वाले थे? चलिए कमेंट बॉक्स में जाइए और थोड़ा आंसर दीजिए। 5 सबसे पहले जवाब देने वाले दोस्तों को मैं अगली वीडियो में नाम अनाउंस करूँगा। दोस्तों चलिए नमस्कार।